दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। काफ़ी बार लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या समय यात्रा करना संभव है? क्या किसी ने आज तक समय यात्रा करी होगी? क्या फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे हम समय यात्रा कर सकें? लेकिन हमारी इस दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें होती रही हैं जिसकी वजह से समय यात्रा करना संभव लगता है। आज की हमारी वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जिससे आपको भी समय यात्रा की कल्पना सच लगने लगेगी। मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट। मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट पेरू में जगह है जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई है। यहाँ के पत्थर किसी बड़ी मूर्ति जैसे लगते हैं जो कुछ जानवरों और इंसानों से मिलती है। एक इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रॉल रियो सेंटेनो, जो एक डॉक्टर भी थे, उन्होंने इस जगह को लेकर एक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि एक बार उनसे एक महिला मिलने आई जिसको हेमीप्लीगिया नाम की एक बीमारी हो रखी थी जिसमें शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जब डॉक्टर ने उससे इस बीमारी का कारण पूछा तो उस औरत ने बताया कि एक बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मार्कावासी में कैंपिंग करने गई हुई थी। तब उनके कैंप से कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक घर देखा जो पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ था और उस घर की खिड़की में से एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसको देख उस औरत और उसके दोस्तों को उस घर में जाने का मन हुआ। और जैसे ही वो औरत उस घर के अंदर जाने लगी और उसका आधा हिस्सा घर में पहुंचा, तभी उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींच लिया और जो हिस्सा घर के अंदर गया था उस हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। सेंटेनो का मानना था कि जिस वक्त उस औरत ने उस घर में कदम रखा तब वो एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन जाने वाली थी, लेकिन उसके दोस्त के बाहर खींचने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और उसका वो हिस्सा खराब हो गया। और तब से लोग ऐसा मानते हैं कि मार्कावासी में एक ऐसा गेट है जो लोगों को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ले जा सकता है। सेविल, स्पेन। दोस्तों, ये घटना है स्पेन की, जब एक आदमी अपनी कार को ड्राइव करता हुआ एक दूसरी दुनिया में चला गया था। उस आदमी का नाम रेमीज था। वो एक बिजनेस के काम से वापस घर आ रहा था। ये घटना है 9 नवंबर 1986 की रात की। वो सेविल से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। उस रोड से वो पहले भी काफी बार आ जा चुका था। जब वो कार चला रहा था तब उस रोड पर उसको एक मोड़ दिखाई दिया और जब रेमीज ने अपनी कार मोड़ी तब वो एक 6 लेन के हाईवे पर पहुंच गया था, जिसको देख रेमिस चौंक गया क्योंकि इस रास्ते पर उससे पहले कभी 6 लेन का हाईवे था ही नहीं। और जब उसने अपनी कार को रोककर आसपास देखा तब वहां का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और आसपास भी जो गाड़ियां चल रही थी वो भी सब थोड़ी अलग अलग दिखाई दे रही थी। ये सब रमीज को बहुत अजीब लग रहा था। फिर रमीज ने उस रोड पर और कुछ देर गाड़ी चलाई। रमीज को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दूसरे देश आ गया है। उसको उस रोड पर ड्राइव करते करते 2 घंटे से ऊपर हो गए थे और तभी उसको एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक दिखाई दिया जो किसी फुटबॉल के गोल जैसा लग रहा था। जब रमीज उसकी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा रहा था तभी उसकी गाड़ी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और जैसे ही उसने वो ट्रांसपेरेंट ब्लॉक पार करा तभी उसको अपने घर की तरफ जाने वाला सेविल का बोर्ड नजर आया और फिर वहां से ड्राइव करते हुए वो 30 मिनट में अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि जिस रास्ते से उसको अपने घर पहुंचने में आधा घंटा लगता था उस रास्ते से आज उसको 3 घंटे से ऊपर हो चुके थे। लेकिन उस दिन के बाद रमीज को कभी भी उस रास्ते पर वो 6 लेन का हाईवे दिखाई नहीं दिया। क्या रमीज किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था या वो भविष्य में पहुंच गया था, क्योंकि कुछ सालों बाद उस जगह पर एक 6 लेन वाला हाईवे बनाया गया था। रूडोल्फ फेंच। दोस्तों, ये घटना है जून 1951 की, जब न्यूयॉर्क में एक पुलिस वाले ने एक अनजान आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखा। पुलिस वाले को काफी हैरानी हुई क्योंकि कोई आदमी सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा होगा। जब पुलिस वाला उसकी तरफ बढ़ा तभी उस आदमी को एक कार ने टक्कर मार दी और उस आदमी की मौत हो गई। बाद में जब पुलिस वाले ने उसकी छानबीन करी तब उसकी जेब से कुछ पुराने समय के सिक्के और नोट मिले और एक बिजनेस कार्ड था
जिसको देखकर पुलिस वालों को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस कार्ड पर सन 1876 लिखा हुआ था और एक लेटर भी था साथ में, जो 1876 में किसी के द्वारा भेजा गया था। ये बात बहुत अजीब थी। फिर जब इस पर और इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि सन 1876 में रुडोल्फ नाम का एक आदमी लापता हुआ था और उस समय उस आदमी की उम्र 29 साल थी और जिस आदमी का कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी उम्र भी 29 साल थी और जिस आदमी की 1876 में लापता होने की रिपोर्ट कराई थी उसकी डिटेल इस आदमी से बिल्कुल मैच करती थी। क्या ये वही आदमी था जो 1876 में गायब हुआ था? पुलिस की माने तो ये वही था, क्योंकि इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था। इसकी वजह से ही लोग इसको टाइम ट्रैवलर मानते हैं। द टॉरेड मैन। ये घटना सन 1954 की है, जब एक आदमी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब उसको एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग के लिए बुलाया गया तब ये पाया कि ये आदमी एक टॉरेड नाम के देश से आया है, लेकिन टॉरेड नाम का कोई देश दुनिया में है ही नहीं। जिसको देख उस एयरपोर्ट पर लोगों को बहुत अजीब लगा। वहाँ के लोगों को लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और उसको हिरासत में ले लिया गया और फिर उससे बोला गया कि वो बिल्कुल सच बताए और ये भी बताए कि वो कहाँ से आया है। फिर उस आदमी ने बताया कि वो टॉरेड देश का है, जो कि स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है, लेकिन लोगों को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसको एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया और पूछा गया कि उसका देश कहाँ है। लेकिन जब उसने उस मैप को देखा तब वो भी थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि उस मैप पर उसका देश था ही नहीं। उसके बाद उसने अपना देश एंडोरा के आसपास बताया और बोला कि एंडोरा नाम का कोई देश उसके देश के आसपास नहीं है। और फिर उसने ये भी बताया कि उसका देश टॉरेड 1000 सालों से है और वो 6-7 सालों से जापान आता जाता रहा है। और उसने अपना पासपोर्ट दिखाया और उसकी पिछली सब एंट्रीज दिखाई, जिससे पता लगा कि वो सब सच ही बोल रहा है। और उसने साथ ही साथ अपना टॉरेड देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया। इन सब चीज़ों को देखकर सभी लोग बहुत चौंक गए और उन्होंने अपनी पूरी जानकारी जापान पुलिस को दे दी। और फिर उस आदमी को एक होटल में भेज दिया गया, जहां 2 और गार्ड को उसकी निगरानी करने के लिए रखा गया। लेकिन अगली सुबह जब वो गार्ड उसको लेने के लिए होटल के कमरे में गए तब वहाँ कोई नहीं था। जब गार्ड से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो आदमी कमरे से बाहर नहीं निकला और ना ही उसको कहीं और आते जाते देखा गया और ना ही उस रूम से निकलने का कोई और रास्ता था। इस घटना के बाद उस आदमी का कभी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। इस घटना को देख लोग यही बोलते हैं कि वो एक टाइम ट्रैवलर ही था। जॉन टाइटर। दोस्तों, इस आदमी का कहना है कि ये 2036 से आया है। ये बात सन 2002 की है, जब एक आदमी ने खुद को समय यात्री बताया। उसने कहा कि वो 2036 से टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है और उसने बताया कि वो यूएस मिलिट्री के लिए काम करता है और वो यहाँ IBM 500 कंप्यूटर लेने आया है, क्योंकि उसको 2036 में इस समय के कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। ये बात लोगों को बहुत हैरानी वाली लगी। लोगों ने उसे टाइम ट्रैवल का प्रूफ मांगा। तब उसने सबको एक टाइम ट्रैवल मशीन की फ़ोटो दिखाई और उसने बताया कि उसकी टाइम मशीन 50 से 60 साल तक की यात्रा कर सकती है और उसने इस टाइम मशीन से ही और भी काफ़ी बार समय यात्रा करी है। लेकिन वो अब 2002 में फंस चुका है। और यही नहीं, उसने फ्यूचर के बारे में कुछ बातें भी बताई, जैसे कि पेरू में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और कुछ ही महीनों बाद पेरू में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। और भी उसने कुछ इस तरह की प्रिडिक्शन करी, कुछ सही हुई तो कुछ गलत। लेकिन कुछ ही दिनों में जॉन टाइटर कहीं गायब हो गया और उसका किसी को पता नहीं चला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल सच में हो सकता है? क्या आगे चलकर फ्यूचर में हमको भी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे हम समय यात्रा कर सकें? हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।